हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कराऊंगा चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.3, जिसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन है और थर्ड पार्ट के भी 3 पार्ट हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को फुल देखिएगा ताकि आपको ये क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। हमें √5 को इरेशनल प्रूव करना है। Question number 1. Prove that √5 is an irrational number. फ्रेंड्स, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये और काफ़ी इजी मेथड से करवाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस को हमें लेट करके चलना होता है कि रैशनल नंबर है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, यानी एक तरह की कंट्राडिक्शंस होती हैं इसमें। मैं आपको करके दिखाता हूँ और आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। फ्रेंड्स, आपको लेट करना पड़ेगा कि √5 एक इरेशनल नंबर है। लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, हमने लेट कर लिया है कि √5 एक रैशनल नंबर है। हम लोग आगे करेंगे एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, और जो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है वो a/b है, जहाँ पर जो b है हमारा वो 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अब हमने लेट कर लिया है √5 एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर तो p/q फॉर्म में होते हैं, इसीलिए हमने p/q फॉर्म में लिख लिया, जहाँ पे q हमारा 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमारा 0 के बराबर भी नहीं होगा तो फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा √5 है वो इक्वल हो सकता है a/b के। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, एक कंडीशन और है यहाँ पर a और b में। यहाँ पर जो a और b हैं, हेयर लिख सकते हैं हम लोग a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर a और b हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर सिर्फ 1 होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग ले लें 3,5। तो ये ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स हैं जिनके फैक्टर 1 आएंगे, क्योंकि अगर हम लोग 3 का प्राइम फैक्टर करें तो 3 वन जा 3, एंड 5 का करें तो 5 वन जा 5 होता है। तो हम लोग इनके अगर प्रोडक्ट लिखें प्राइम फैक्टर के तो 3 इंटू 1 आएगा, और 5 का लिखें तो 5 इंटू 1 आएगा, जहाँ पर हमारा कॉमन फैक्टर ओनली 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, या फिर ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स, वो हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर a और b के लिए भी वही कंडीशन है। अब फ्रेंड्स, हम लोग इतना कर चुके हैं, अब आगे करेंगे। आगे क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमने दोनों तरफ स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि हमें √5 को एक नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करना है, इसीलिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² अपॉन b²। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 इक्वल्स टू a² अपॉन b²। फ्रेंड्स, यहाँ पे 25 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारा जो नंबर है वो स्क्वायर रूट में है। ठीक है फ्रेंड्स, स्क्वायर रूट का मतलब होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। √5 है, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो फिर हो जाएगा √5 इंटू √5। ठीक है फ्रेंड्स, आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा पूरा कन्वर्ट हो जाएगा एक बिग स्क्वायर रूट में, और ये डिजिट्स हैं इसके अंदर आ जाएंगी, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा, और ये अंडर रूट का 25 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा होता है इसमें, और मैंने वैसे ही किया है। अब हम लोग
बी स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 5b² इक्वल्स टू ए स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम ये कहें कि इक्वेशन 1 हो गई यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स, उसको आगे करेंगे तो ये हो जाएगा b² इक्वल्स टू a² अपॉन 5। इस स्टेप आपको लिखना नहीं है, मैंने ऐसे ही लिख दिया है अभी आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको यहाँ तक सॉल्व करना होता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ये मैंने आपको समझाने के लिए इसलिए लिखा है क्योंकि आप समझ सको कि जो हमारा a² है यहाँ पे वो 5 से डिविजिबल है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर a² 5 से डिविजिबल होगा तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो a है वो भी 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि a इंटू ए अपॉन 5 है। अगर a² डिविजिबल है 5 से तो सिर्फ एक a भी तो 5 से डिविजिबल होगा। इसीलिए हमें जो मैंने आपको बताया लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ कि हेयर a² इज डिविजिबल बाय 5। हमारा जो a² है वो 5 से डिविजिबल है, सिंस a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। फ्रेंड्स ये देयरफॉर है, ठीक है फ्रेंड्स, देयरफॉर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो इसे इक्वेशन 1 माना था, क्यों माना था अब आपको पता चल जाएगा। हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे, अब लेट a इज इक्वल्स टू 5c। अब हम लोग a को 5c में कन्वर्ट करेंगे। हमने यहाँ पर a इज इक्वल टू 5c क्यों लिखा ये आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग अब इधर करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में a की वैल्यू, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, a इज इक्वल टू 5c वाली। तो हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1 यहाँ पर 5b² इक्वल्स टू 5c का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप चाहो तो ऊपर लिख सकते हो कि ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग आगे करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5b² इक्वल्स टू 25 का c²। 5 से 25 कट हो जाएगा तो बचेगा b² इक्वल्स टू 5c²। फ्रेंड्स ये 5 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई से डिविजिबल में, तो फिर 5 से 25 को काटेंगे तो 5 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे कि जो 5 का टर्म है इसे यहाँ पे ले आएंगे, मतलब यहाँ पे, तो फिर हो जाएगा हमारा b² इक्वल्स टू c² और यहाँ पे बाय 5, ठीक है फ्रेंड्स। इतना हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिविजिबल में हो जाएगा। अब हम लोग बिल्कुल सेम प्रोसेस जैसा यहाँ पे लिखा था वही लिखेंगे कि हेयर जो हमारा b² है वो डिविजिबल है 5 से, डिविजिबल है 5 से। तो फिर जो हमारा b है, देयरफॉर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, हम लोग ऐसा कह सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने इस प्रोसेस में और इस प्रोसेस में एक चीज़ कॉमन नोटिस की। वो कॉमन ये है कि हमने लेट किया था कि ए बी को प्राइम नंबर है जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, लेकिन यहाँ पर ए हमारा 5 से डिविजिबल हो रहा है और बी हमारा 5 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनके कॉमन जो फैक्टर आ रहे हैं ए और बी के वो 5 भी आ रहे हैं, 1 के अलावा 5 भी आ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब हमारी अजम्पशन तो, मतलब हमने जो सपोज किया था, सपोजिशन थी हमारी, वो रॉन्ग हो गई। और सपोजिशन रॉन्ग हो गई तो हमारा √5 एक इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा। तो जो मैंने बोला उसे मैं लिखता हूँ। देखिए आपको लिखना कैसे है, आपके यहाँ पे लिखना होगा 10 5 इज अ
कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी बोथ। ठीक है फ्रेंड्स, इतना लिख दिया मैंने। लिखा इसमें कि जो हमारा 5 है वो कॉमन फैक्टर है ए और बी दोनों के लिए। अब हमको लिखना पड़ेगा बट इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर other than 1 other than 1। फ्रेंड्स, इस पॉइंट पे मैंने लिखा है, लेकिन यह एक तरह की कंट्राडिक्शन हो गई कि जो ए और बी है उनके पास 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने इस पॉइंट पे प्रूव किया है कि 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं लिख होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए जो हमारी सपोजिशन थी वो रॉन्ग हो गई। सो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। फ्रेंड्स, ये जो हमारी सपोजिशन है वो ये थी कि √5 एक रैशनल नंबर है, जो कि यहाँ पर रॉन्ग हो गई। तो इसलिए यानी कि हेंस जो हमारा √5 है वो एक इरेशनल नंबर प्रूफ होता है, इज इरेशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे जो कि फुल बेसिक होगा आपके फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि जितना आपने इसमें सीखा आपको बस सेम उठा के उसी में पटक देना है, लेकिन ऐसे लिखना नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पर प्रूविंग कर दी कि जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं अगर उनके ऊपर स्क्वायर रूट लगा होता है तो वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो हमें एक पॉइंट याद कर लेना है यहाँ पे कि अगर कोई भी प्राइम नंबर होगा उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा होता है तो वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो आपको यही पॉइंट याद करके अपने क्वेश्चन नंबर 2 जो कि मैं दिखा रहा हूँ उसमें रखना है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमें इसमें प्रूव करना है कि 3 + 2√5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि 3 + 2√5 इरेशनल है। तो मैं इसको प्रूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के बेसिस पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेम हमें लेट कर लेना है पहले के जैसे। लेट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग करेंगे कि जो हमारी 3 + 2√5 है नंबर, यानी कि 3 + 2√5 है, ये इक्वल हो जाएगा a/b के। क्योंकि अगर ये रैशनल है, ये रैशनल है, अगर ये रैशनल है तो फिर इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म a/b होगी। तो ये हम लोग कह सकते हैं ना। आगे लिखेंगे जहां पर जो हमारा a है और हमारा b है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स हैं और इंटीजर्स, जहां पर b हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे ये जो इक्वेशन बनी है इसको सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा हमारा 3 + 2√5 इक्वल्स टू a/b और 2√5 इक्वल्स टू a/b प्लस का 3 है, राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो
फिर माइनस का 3 हो जाएगा, तो 2√5 इक्वल्स टू, हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको इस साइड भेजेंगे, मतलब LHS से RHS भेज देंगे, तो ये 2 यहाँ से हट जाएगा और हो जाएगा a/2b माइनस 3/2। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो हो जाएगा √5 इक्वल्स टू 2a माइनस 6b अपॉन में 4b, इतना हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √5 इक्वल्स टू 2a माइनस 6b, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हो जाएगा √5 इक्वल्स टू 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a माइनस हमारा 3b और अपॉन में 2 और 2b, इतना हो जाएगा। ये 2 से कट जाएगा, तो √5 इक्वल्स टू a माइनस 3b अपॉन में 2b हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न दूर कर दूं कि हमने लेट किया था कि a b हमारे इंटीजर्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमारे a और b इंटीजर्स हैं तो a माइनस 3b भी हमारा इंटीजर होगा, क्योंकि इंटीजर्स वो होते हैं जो नंबर लाइन में आते हैं, फिर वो माइनस के नंबर हो, चाहे पॉजिटिव के नंबर हो, चाहे डेसिमल फॉर्म में हो, या फिर फ्रैक्शन में हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि a माइनस 3b भी हमारा एक इंटीजर हुआ और हमारा 2b भी एक इंटीजर हुआ। अगर ये इंटीजर को हम न्यूमरेटर माने, इस इंटीजर को हम लोग डिनोमिनेटर माने, तो ये हमारा एक फ्रैक्शन बन गया या फिर एक रैशनल नंबर बन गया, जिसे मतलब हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर बन गया। तो जो मैंने बोला वो लिखना है, तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। हेयर a एंड b, जो हमारा a और b है वो इंटीजर्स हैं, आर इंटीजर्स। अगर हमारे a और b इंटीजर हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं देयरफॉर, इस सिंस हो सकता है यहाँ पे सिंस ए बी या फिर हेयर ए बी, जैसा आपको अच्छा लगे, तो हो जाएगा देयरफॉर a माइनस 3b ऑल्सो आ इंटीजर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखेंगे कि a माइनस एंड a माइनस 3b अपॉन 2b is a rational number। ठीक है फ्रेंड्स, हमने ये प्रूव कर दिया कि जो हमारी RHS है वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जब हमने अपनी LHS को देखा तो LHS एक प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट है, जो कि हमने पीछे प्रूव किया है कि वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस जगह पर हम ये लिख सकते हैं कि नाउ जब हमने LHS को देखा, यानी कि LHS ऑफ, इसको इक्वेशन लेट कर लें अगर, तो लिख सकते हैं LHS ऑफ इक्वेशन 1 इज द स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, सो इट इज इरेशनल, जिसकी वजह से ये नंबर इरेशनल हो गया। अगर ये नंबर इरेशनल हो गया तो हम लोग ये जानते हैं कि RHS हमारी रैशनल है और LHS हमारा इरेशनल है, जो कि कभी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि फ्रेंड्स रैशनल नंबर इक्वल टू रैशनल नंबर हो सकता है, लेकिन हमारा इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल में नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि
LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, लिख सकते हैं कि LHS रीजन लिख सकते हैं ब्रैकेट डाल के, इज इक्वल्स टू इरेशनल नंबर एंड RHS इक्वल्स टू रैशनल नंबर, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन हो गई के, कंट्राडिक्शन क्या हुई यहाँ पे, कंट्राडिक्शन हो गई के विच इज कंट्राडिक्शन के, यानी बिकॉज एक तरह की कंट्राडिक्शन हो गई, क्योंकि एक रैशनल नंबर, यहाँ पे जो हमने लिखा है कि एक रैशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकता इरेशनल नंबर के, तो वही हमें लिखना होगा कि अ रैशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई। सपोजिशन ये वाली है कि हमने इस नंबर को रैशनल माना था, तो सो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। सपोजिशन रॉन्ग हो गई। अगर सपोजिशन रॉन्ग हो गई तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा नंबर है 3+2√5 वो एक इरेशनल नंबर है, इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास ये रहा। इस वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि अगर हमारा प्राइम नंबर जो होगा वो डिनोमिनेटर में है, तो हम लोग उसको इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे। तो चलिए करते हैं। फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज से आपको लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है कि प्रूव करना है हमें, यानी कि प्रूव दैट जो हमारा 1/√2 है एक इज एन इरेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर है। फ्रेंड्स इसको इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे अब हम लोग ये जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए करते हैं। फ्रेंड्स इसको प्रूव करने के लिए हमें एक टॉपिक पता होना चाहिए कि रैशनलाइजेशन क्या होता है, क्योंकि हमें इसमें पहले रैशनलाइजेशन करना होता है। अगर रैशनलाइज करेंगे तो ये 1/√2 इंटू √2/√2 हो जाएगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में रूट में कोई नंबर है, फिर चाहे वो प्राइम नंबर हो, लेकिन प्राइम नंबर ही होगा। अगर प्राइम नंबर होगा तो फिर हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो नंबर लिखा होता है, न्यूमरेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √2/2, और आगे सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं 1/2 इंटू √2, और आगे सॉल्व कर सकते हैं तो लिख सकते हैं 1/2 इंटू √2। ठीक फ्रेंड्स, ये हमने इसकी प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख दिया, प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म हो गई। यहाँ पे माइनस नहीं है, ये ऐसे है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। लेट करते हैं कि जो नंबर है हमारा 1/√2 एक रैशनल नंबर है, इज रैशनल नंबर। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, बस थोड़ा बहुत प्रोसेस चेंज है, और इसमें भी वही है कि थोड़ा बहुत प्रोसेस चेंज है। अगर ये हमारा रैशनल नंबर है तो फिर हम लोग ये भी तो कह सकते हैं दैट इज ये भी हमारा रैशनल होगा, क्योंकि ये इक्वल है इसके। तो 1/2 इंटू √2 इज रैशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे करेंगे तो हम लोग ये कह सकते हैं नाउ, अगर ये हमारा रैशनल नंबर है तो फिर पहले लिख सकते हैं कि ये अगर हमारा रैशनल नंबर है इज अ रैशनल नंबर, तो फिर
जो हमारा 2 है वो भी एक रैशनल नंबर होगा। हमने 2 ही क्यों लिया? क्योंकि हमें इस नंबर को हटाना है कैसे भी करके। इस नंबर को अगर हटा दिया तो हमारा रूट 2 आएगा, जो कि एक प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट होगा, जो कि एक इरेशनल होता है। तो हमें इसे रैशनल प्रूफ करने की कोशिश करनी है, जो कि कभी होगा नहीं, और ये इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। अगर ये इरेशनल हो गया तो ये भी रैशनल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 2 भी हमारा एक रैशनल नंबर हो जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं फ्रेंड्स, हमने एक थ्योरी पढ़ी है कि जो प्रोडक्ट होते हैं दो रैशनल नंबर के, वो हमेशा रैशनल होते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकली समझना है तो मैं समझा देता हूँ कि अगर रैशनल नंबर है हमारा 1/2 और उसको मल्टीप्लाई करें एक और रैशनल नंबर जो कि है 1/2, तो फिर हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो एक रैशनल नंबर ही होगा। तो यही चीज़ हमें लिखनी है यहाँ पे। वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स is also a rational number। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने लिख दिया। अगर हमने लिख दिया तो हम इसे प्रैक्टिकली करेंगे, यानी कि जो थ्योरी लिखी हुई है दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट, तो हम जो दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट लेंगे वो एक ये लेंगे एक ये लेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। 2 × 1/2√2, हमने यही वाली जो थ्योरी लिखी है इसको प्रैक्टिकली करना है। अब इतना लिख दिया। अब इसके बाद हम करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, जो कि अभी भी रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर है। अगर 2 से 2 कट गया तो बचा सिर्फ √2। अगर ये रैशनल होगा तो ये भी रैशनल होना चाहिए, ये भी रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है, हम जानते हैं। अगर हम जानते हैं तो एक तरह की कंट्रडिक्शन हो गई कि एक रैशनल नंबर है, तो एक तरह की कंट्रडिक्शन हो गई। तो दिस इज कंट्रडिक्शन के द फैक्ट क्या फैक्ट हुआ कि जो हमारा √2 है वो एक इरेशनल हो जाएगा, एक इरेशनल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मतलब आपको ये जो लिखना है ये प्रोसेस यहाँ से लेके यहाँ तक, आप चाहो तो इतना लिख सकते हो, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक। बस आपकी डिजिट्स चेंज हो जाएंगी, ये जो डिजिट्स हैं ये चेंज हो जाएंगी। और आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा अ रैशनल डज नॉट इक्वल्स टू इरेशनल, क्योंकि ये तो इस क्वेश्चन में था। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल वही प्रोसेस जो पीछे लिखवाया है वही लिखना है यहाँ पे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक बिल्कुल सेम है, यहाँ से लेकर के आप ये वाला लिख सकते हो। हाँ फ्रेंड्स, ये वाला आप आराम से लिख सकते हो यहाँ से, बस डिजिट्स चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लिखा हुआ है 7√5 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इसमें आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर एक नेचुरल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर है। मैं लिख के दिखाता हूँ। एक नेचुरल नंबर है और उसका प्रोडक्ट है, मतलब उन दोनों का, ये लिखा हुआ है। एक हमारा नेचुरल नंबर हो गया और एक स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर हो गया। तो इन दोनों का प्रोडक्ट को हम लोग इरेशनल कैसे प्रूफ करेंगे, हमें ये बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में तो मैं नंबर लिख लेता हूँ जिसे हमें प्रूव करना है इरेशनल। नंबर दिया हुआ है 7√5 को इरेशनल प्रूफ करना है। प्रूव दैट। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि प्रूफ कैसे करेंगे। फ्रेंड्स आपको लेट कर लेना है कि जो नंबर दिया हुआ है वो हमारा एक रैशनल नंबर है, इज अ
रैशनल नंबर। अगर हमारा जो नंबर गिवन है वो रैशनल नंबर है तो फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं जो नंबर हमारा दिया हुआ है, और यानी कि जो नंबर हमारा दिया हुआ है और 1/7 ये भी हमारे एक रैशनल नंबर होंगे, इज रैशनल। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि हमें ऐसा नंबर लेना है डिनोमिनेटर में, जो रैशनल नंबर दूसरा वाला ले रहे हैं उसमें डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर लेना है जो कि प्रोडक्ट हो स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर का। जैसे कि हमारा स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, यहाँ पे पार्टिसिपेंट है 7, तो हम लोग 7 को एज ए डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड रैशनल नंबर लेंगे। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट, हमें थ्योरी लगा देनी है ये वाली, जो थ्योरी हमने यहाँ लगाई है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑल्सो अ रैशनल। तो हमें यहाँ पे वही वाली थ्योरी रख देनी है। और फ्रेंड जब हम थ्योरी रख देंगे तो हम लोग जैसा यहाँ पे अप्लाई किया था वैसे यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 7√5 इंटू 1/7, 7 हो जाएगा कट, और ये एक रैशनल होगा। 7 कट हो गया तो √5 बचा, और √5 हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि ये रैशनल नंबर था ना इसीलिए, तो √5 भी हमारा एक रैशनल नंबर होगा। लेकिन हम तो जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक तरह की कंट्राडिक्शन हो गई, तो हमारा जो सपोजिशन था वो रॉन्ग हो गया, यानी कि ये जो सपोजिशन थी वो रॉन्ग हो गई, और सपोजिशन रॉन्ग हो गई तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है। आई मीन ये 7√5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि जब मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग उस वीडियो को देख के अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।